सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के जो कि पांचवा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में। बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई, जो कि फोर्थ टेस्ट में रिकॉर्ड्स टूटे हैं भाई दोनों ही तरफ से, इंग्लैंड से भी और इंडिया की तरफ से भी। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड्स जो कि ब्रोकन हुए हैं भाई मैनचेस्टर के टेस्ट में। तो पहली बात करते हैं हम जो रूट की भाई। ही इज़ अ लेजेंड और सबसे पहले भाई उन्होंने संगाकारा की बराबरी कर ली है सेंचुरीज़ के मामले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भाई तेंदुलकर की है टेस्ट में। उसके बाद भाई अपने क्या कहते हैं जाक कालिस है, उसके बाद पॉन्टिंग है, और फोर्थ पे आ गए संगाकारा के साथ साथ जो रूट फोर्थ पे। ठीक है, और अगर टेस्ट में रन्स की बात की जाए तो तेंदुलकर से जस्ट पीछे है भाई, अराउंड 2,500 रन पीछे है जो रूट। क्या आपको लगता है कि वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे टेस्ट रन्स के मामले में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स पे। बेन स्टोक्स की क्या ही बात करें भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एट द प्रेजेंट मोमेंट। और उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया, उन्होंने फाइफर भी ले लिया और सेंचुरी भी मार दी सेम टेस्ट में। ही इज़ ओनली बिहाइंड टोनी ग्रेग, इयान बॉथम और गस एटकिंसन। यही 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने एक मैच में फाइफर भी लिया और सेंचुरी भी मारी है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, हाँ, बट इयान बॉथम भाई उन्होंने ज़्यादा बार मारी है, 5 बार मारी है भाई, सेंचुरी भी मारी है, फाइफर भी लिए। तो भाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। एक और नया रिकॉर्ड बेन स्टोक्स का ही है, 7,000 टेस्ट रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। ही इज़ ओनली द थर्ड प्लेयर टू डू सो, 7,000 रन और 200 विकेट्स दोनों ही साथ अचीव करने के लिए। बस उनके आगे कौन है? द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जाक कालिस और सर गारफील्ड सोबर्स। तो उनके पीछे अब इसमें आ गए हैं बेन स्टोक्स भी। उसके बाद आप बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। ही हैज़ इक्वल्ड ईशांत शर्मा भाई, जिन्होंने इंग्लैंड में 51 टेस्ट विकेट लिए थे। बुमराह ने भी इतने ही विकेट ले लिए हैं। इंडिया की तरफ से इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक ईशांत के थे। अब ही हैज़ बीन जॉइंड बाई बुमराह, सॉरी ईशांत और बुमराह दोनों अब साथ में ही है। ठीक है, यू नो व्हाट आई मेंट। उसके बाद आते हैं गिल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, शुभमन गिल ने का बहुत ही अच्छा सीरीज़ जा रहा था। ये मैच इंडिया ने जो बचाया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन गिल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिया। यहाँ पे सेंचुरी मारी थी इस मैच में, और इस सीरीज़ में 700 प्लस रन हो चुके हैं ऑलरेडी गिल के, और वो पहले एशियन बैटर हो गए हैं 650 प्लस रन बनाने के इंग्लैंड में टेस्ट में। ठीक है, कैप्टन गिल का एक और मैं आपको अचीवमेंट बता देता हूँ। इस मैच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौथी सेंचुरी मार दी इस इंडिया की तरफ से, इक्वलिंग विराट कोहली एंड सुनील गावस्कर, जो कि हैं भाई मोस्ट 100 उनके थे इंडिया की तरफ से 21 सीरीज़ में। और एज अ कैप्टन गिल ऑल्सो हैज़ मैच्ड डॉन ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड, सर डॉन ब्रैडमैन भाई, फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन अ सीरीज। ब्रैडमैन ने भी 4 मारे थे, वो मारे थे 1947-48 की एशेज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग कैसे भूल सकते हैं वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की वो पार्टनरशिप, जिन्होंने मैच ड्रॉ किया और हारी हुई पोजीशन से इंडिया को बचा के निकाला है। उनके बारे में बात की जाए तो 223 रन की उनकी पार्टनरशिप थी, जो कि थर्ड हाईएस्ट है इंडिया की तरफ से फोर्थ इनिंग में किसी भी अवे टेस्ट में। तो भाई ये सब रिकॉर्ड्स थे जो कि मैनचेस्टर टेस्ट में तोड़े गए। सो सारे रिकॉर्ड्स आपने सुन लिए हैं। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ जो भी नए लोग हो। मेरा नाम है सचिन और मेरा पार्टनर आज गायब है, उसको कुछ काम था, एंड वी आर बैड एंड मैंटर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5वें टेस्ट के बारे में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पॉइंटर्स आपको बता देता हूँ। पिच और वेन्यू के स्टैट्स सबसे पहले डिस्कस होंगे, फिर हेड टू हेड स्टैट्स, इंडिया और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 क्या रहेगी इस टेस्ट में दोनों ही टीम्स की प्लेयर्स और मैचअप्स उनके। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको देखना बिल्कुल भी मत स्किप करना। बीएनबी प्रेडिक्शंस आएंगी इन्हीं स्टैट्स के बेसिस पे, और उसके बाद आएगी बीएनबी क्विज, जहाँ 2 सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, और अगर आपने उन क्वेश्चंस के सही आंसर्स कर दिए तो आपको मिल सकती है जो कि मैंने पहनी हुई है टीम इंडिया की फैन जर्सी, वो आपकी हो सकती है। बट हाँ, शर्त ये आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर लेना। दिस इज दी ओनली कंडीशन। और लास्ट में आपको अपनी फैंसी टीम भी दे दूंगा जो कि होने वाली है, बट हाँ फाइनल तो ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैच खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में, जो कि द ओवल भी बोलते हैं हम लोग। टोटल 112 टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेले गए, 42 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 30 बार चेजिंग टीम यहाँ पे जीती है। एवरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनिंग के स्कोर आपकी स्क्रीन पे है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 903 बनाए थे वो तो इंग्लैंड, और लोवेस्ट टोटल ये सब तो हम क्या ही बात करें। लास्ट 5 मैचेस की अगर बात की जाए इस वेन्यू पे, तो बैटिंग फर्स्ट टीम 3 गेम्स जीती है लास्ट 5 गेम्स में, और 2 बार चेजिंग, मतलब बैटिंग जिन्होंने बॉलिंग पहले की थी वो टीम्स जीती हैं। अब आते हैं हेड टू हेड सेक्शन पे। तो टोटल 140 टेस्ट मैचेस इंडिया और इंग्लैंड ने खेले हैं। 36 मैचेस इंडिया जीती है, 53 मैचेस इंग्लैंड जीती है, और 51 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, जो कि मैनचेस्टर टेस्ट लास्ट वाला वो भी ड्रॉ ही गया था।
इस वेन्यू की अगर बात की जाए तो टोटल 14 मैचेस इंडिया और इंग्लैंड ने इस वेन्यू पे खेले हैं ओवल में। 2 मैचेस इंडिया जीता है और 5 मैचेस इंग्लैंड जीता है। 7 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और लेटेस्ट जो इंडिया जीता था वो 2021 में जीता था, जब इंडिया टोर कर रही थी इंग्लैंड को, और रोहित शर्मा की सेंचुरी थी भाई उस मैच में, वही हिटमैन था मैन ऑफ द मैच उस मैच में। अब आते हैं प्लेइंग 11 क्या रहेगी दोनों ही टीम्स की। लेट्स स्टार्ट विद टीम इंडिया। जायसवाल और केएल राहुल ही ओपन करेंगे और मुझे लगता है साई सुदर्शन को एक और चांस मिलना चाहिए, वही वन डाउन आएंगे। देन कम्स शुभमन गिल और ऋषभ पंत नहीं है सैडली, बैड न्यूज़ फॉर इंडिया, तो उसको रिप्लेस करेंगे ध्रुव जुरैल। हालांकि एन जगदीशन का भाई रिप्लेसमेंट एज अ रिप्लेसमेंट स्क्वाड में नाम है, बट ध्रुव जुरैल ही खेलेगा प्लेइंग 11 में। देन कम्स रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर, और मुझे लगता है इस मैच में कुलदीप यादव को चांस मिल सकता है इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। उसके बाद आते हैं आकाशदीप, अर्शदीप सिंह को भी चांस मिल सकता है मुझे लगता है, और उसके बाद आएंगे मोहम्मद सिराज और बुमराह। एज यू ऑल नो ही विल रेस्ट इन दिस मैच। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ऐसे रहने वाली है। जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपन करेंगे, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रोक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ। मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वो कोई चेंज करेंगे। उसके बाद आएंगे लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स। बस एक चेंज मेरे को लग रहा है कि शायद ब्राइडन कास रिप्लेस हो जाए, लास्ट मैच में विकेट्स मिले नहीं, गस एटकिंसन से रिप्लेस हो सकते हैं, और लास्ट में है जोफ्रा आर्चर। तो ये थी प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो के, जो कि आप भाई भूल से भी स्किप मत कर देना। दैट इज द की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एंड देयर मैचअप्स। टीम इंडिया से भाई सबसे पहला प्लेयर रहने वाला है केएल राहुल। 62 मैचेस में अराउंड 3700 रन है, 35 का एवरेज, अच्छा खासा। इंग्लैंड के अगेंस्ट उसका एवरेज 45 का है, इंग्लैंड में उसका एवरेज 43 का है। लास्ट मैच में भाई बढ़िया खेला, 90 रन बना पाया, सेंचुरी नहीं हुई, उससे पहले 46 बनाए थे, बट बढ़िया खेल रहा है केएल राहुल। इंग्लैंड में बढ़िया खेलता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा और अपनी फैंसी टीम में ज़रूर रखना है इसको। वोक्स की 314 बॉलों में 3 बार आउट हुआ है। स्टोक्स की 261 बॉलों में 3 बार आउट हुआ है। आर्चर की 136 बॉलें खेला, 50 रन बनाए हैं और विकेट नहीं थ्रो किया आर्चर को इवन। कार्स की 238 बॉलों में सिर्फ 2 बार आउट हुआ है, और डॉसन को भी बढ़िया से खेलता है, 157 बॉलों में 65 रन मारे, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। देन कम शुभमन गिल, कैप्टन। शुभमन गिल का एवरेज 42 का है, 8 सेंचुरीज मार चुका है ओवरऑल अपने करियर में, 269 हाईएस्ट इसी सीरीज में बना रहा है और टॉप रन गेटर चल रहा है सीरीज का करेंटली। इंग्लैंड के अगेंस्ट 54 का एवरेज है, इंग्लैंड में 57 58 का एवरेज बढ़िया बना रखा है। प्रिंस ने अपना दबदबा बना दिया है, सारे रिकॉर्ड्स भी लास्ट मैच में तोड़े हैं उसने। गिल वोक्स के 208 बॉलों में 1 बार आउट हुआ है। स्टोक्स की 151 बॉलों में 1 बार आउट हुआ है। आर्चर ने थोड़ा सा परेशान किया, 75 बॉलों में 45 रन देके 3 बार आउट किया इसको। कार्स ने इसको 148 बॉल्स में 2 बार आउट किया है, और डॉसन का भाई इसको 107 बॉलें खेली इसने, 36 रन बनाया, विकेट लेकिन थ्रो नहीं किया है डॉसन को, ये भी बढ़िया है। देन कम्स रविंद्र जडेजा, जो कि भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको पॉइंट्स दिलाएगा, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और थ्रू आउट द सीरीज उसका ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आया है भाई जडेजा का, एंड सर जडेजा हैट्स ऑफ टू यू। क्या मैच आपने बचा के दिया भाई, सेंचुरी मारी फाइनल डे पे सुंदर और जडेजा ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका एवरेज 42 का बैटिंग एवरेज, 3 सेंचुरी मार चुका है। इंग्लैंड में भी 42 का एवरेज है, ओवरऑल 5 सेंचुरीज है, 330 विकेट्स है, प्रूवन ऑलराउंडर है भाई। रीसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो बढ़िया रन्स कंसिस्टेंटली बनाता आ रहा है, हर मैच में हाफ सेंचुरी है, बस हाँ पहले टेस्ट में शायद नहीं थी, बट विकेट लास्ट मैच में आ गए, 4 विकेट्स निकाले हैं मैनचेस्टर टेस्ट में। बैटिंग मैचअप्स की बात की तो वोक्स की 176 बॉल में 3 बार आउट हुए, स्टोक्स की 285 बॉल्स में 3 बार आउट हुए, आर्चर में इसको 1 बार आउट किया है, कार्स इसको आउट नहीं कर पाया है, डॉसन भी 65 बॉलों में सिर्फ 1 बार आउट कर पाया है इसको। जडेजा की अगर बॉलिंग मैचअप्स की बात की जाए तो जडेजा ने क्रॉली को 105 बॉलों में 1 बार आउट किया है। डकेट को भाई डकेट ने इस पर मतलब हावी है डकेट जडेजा पे, 115 बॉलों में 103 रन मारे हैं, विकेट भी नहीं थ्रो किया है भाई डकेट ने। पोप को जडेजा ने 268 बॉल्स में 3 बार आउट किया है, रूट को भी 1200-1300 बॉलें डाल दी हैं, 9 बार आउट किया। ब्रुक को 114 बॉलों पे 73 रन दिए हैं, विकेट थ्रो नहीं किया ब्रुक ने इसके अगेंस्ट, ठीक है। स्टोक्स को इसने 364 बॉलों में 8 बार आउट किया, तो स्टोक्स को परेशान करते हैं। लेकिन जेमी स्मिथ भाई फिर से, जेमी स्मिथ ने विकेट नहीं थ्रो किया, इसको 130 बॉलें खेली, 78 रन बनाए स्मिथ ने इसके अगेंस्ट। देन कम्स मोहम्मद सिराज, जो कि बुमराह है नहीं भाई, सिराज पे पूरी डिपेंडेंसी रहेगी, सिराज, आकाशदीप और अर्शदीप। सिराज की बात की जाए, इंग्लैंड के अगेंस्ट 41 विकेट्स हैं 15 मैचेस में, इंग्लैंड में भी 10 मैचेस में 37 विकेट्स हैं, और सिराज पे पूरी डिपेंडेंसी रहेगी इस मैच में, और विकेट निकाल के देगा इस मैच में फॉर श्योर। क्रॉली को इसने 253 बॉल्स में 3 बार आउट किया है, डकेट को 196 बॉल में 1 बार आउट किया है, पोप को 185 बॉल्स में 3 बार आउट किया है, रूट को 495 बॉल्स में 3 बार आउट किया है, ब्रुक भाई 76 बॉल पे इसको 71 रन मारा है और विकेट नहीं थ्रो किया ब्रुक ने।
स्टोक्स के अगेंस्ट भी 184 बॉल्स में 2 बार आउट इसने किया है स्टोक्स को, और जेमी स्मिथ को भी 81 बॉल्स में 1 बार आउट किया है सिराज भाई ने। तो ये थे इंडिया की तरफ से की प्लेयर्स। ठीक है, अब आते हैं इंग्लैंड पे कौन रहने वाले हैं। जो रूट, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो रूट की। इंडिया के अगेंस्ट भाई 59 का एवरेज है, इंग्लैंड में टेस्ट में उसका 53, 55, 56 का एवरेज है भाई। और इस वेन्यू पे अगर बात की जाए 11 मैचेस में 793 रन हैं ओवल में उसके, 41, 42 का एवरेज यहाँ भी मेंटेन्ड है भाई का। तो भाई रूट और फॉर्म में है, लास्ट मैच में भी 150 मारे हैं, बढ़िया खेल रहा है, उसको अपनी टीम में रखना ज़रूरी है। सिराज की जैसे मैंने बताया था 495 बॉल्स में 3 बार आउट हुआ है सिर्फ। आकाशदीप की 128 बॉलों में 83 रन मारे हैं, सिर्फ 1 बार आउट हुआ है। जडेजा ने थोड़ा सा तंग किया है, बट वो इंडिया में ही ज़्यादातर किया है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक इंडिया में रहते हैं। 1289 बॉल्स में 9 बार आउट किया जडेजा ने इसको, लेकिन रूट ने सुंदर को भी अच्छा खेला, 113 बॉलों में 85 रन मारे हैं और सिर्फ 1 बार आउट किया। अब आते हैं ऑली पोप। ये ट्रम्प हो सकता है इंग्लैंड का इस मैच में, काफ़ी लोग ऑली पोप को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ऑली पोप को आपने इस मैच में रख लेना है। इंडिया के अगेंस्ट कुछ खासा एवरेज नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में 40 का एवरेज है इस वेन्यू पे। लेकिन देखो 3 मैचेस में 322 रन है ऑली पोप के और 64, 65 का एवरेज है, तो ये वेन्यू उसको रास आता है, इसलिए बोलना ऑली पोप को अपनी टीम में रख लेना। ऑली पोप ने सिराज की 185 बॉलों में 83 रन मारे हैं, 3 बार आउट हुआ है। आकाशदीप ने थोड़ा सा तंग किया, 47 बॉल्स में 3 बार आउट किया आकाशदीप ने इसको और 38 रन बनाए इसने। जडेजा की 268 बॉल्स में 3 बार आउट हुआ है और सुंदर की 53 बॉल्स में 18 रन बना के 1 बार आउट हुआ है। बेन स्टोक्स भाई आंख बंद करके रखना ही रखना है भाई, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन है बेन स्टोक्स, और वो विकेट भी लगातार ले रहा है और रन्स भी आपको लगातार बना के दे रहा है नीचे मिडिल ऑर्डर में। और लास्ट मैच में भाई मेरा कैप्टन था और मेरी फैंसी टीम ये थी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो भाई स्टोक्स ने भाई बढ़िया यहाँ पे अपना रन बना रखा है, बॉलिंग से भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और बढ़िया पीक परफॉर्मेंस आ रहा है उसका। सिराज की मैंने बताया था, बैटिंग अगर मैचअप देखें 184 बॉल्स में 2 बार आउट हुआ है। आकाशदीप की 36 बॉलों में 14 रन बनाए हैं। ये सब जो मैचअप्स हैं आपकी स्क्रीन में साइड में दिखा दे रहा हूँ, और ये बॉलिंग मैचअप्स हैं स्टोक्स के, तो ये सारे देख लो। स्टोक्स ने जायसवाल को भी 50 बॉलों में 2 बार आउट किया है और 261 बॉल्स में 4 बार केएल को भी ले गया है। साई सुदर्शन को बहुत तंग किया, 48 बॉल्स में सिर्फ 24 रन देके 3 बार आउट किया साई सुदर्शन को स्टोक्स ने, तो भाई साई सुदर्शन को खतरा है इससे। गिल ने लेकिन सही खेला है, 151 बॉल में 71 रन मारे हैं स्टोक्स को, सिर्फ 1 बार अपना विकेट दिया है। और जडेजा को भी 3 बार आउट किया है इसने, सुंदर को 1 बार आउट किया 104 बॉलों में, बट स्टोक्स है भाई, स्टोक्स पिंक स्टोक्स अपनी टीम में रखना है। देन कम्स भाई क्रिस वोक्स से मुझे उम्मीदें हैं इस वाले टेस्ट में। इंडिया के अगेंस्ट 13 मैचेस में 33 विकेट्स हैं, इंग्लैंड में 38 मैचेस में 147 विकेट्स है भाई क्रिस वोक्स के। इस वेन्यू पे अगर बात की जाए बढ़िया रिकॉर्ड है, 7 मैचेस खेले हैं उसने, 26 विकेट्स निकाले हैं क्रिस वोक्स ने। तो भाई वोक्स ये अंडरडॉग प्लेयर है, काफ़ी लोग शायद ना लें अपनी टीम में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रिस वोक्स आपको अपनी टीम में इस मैच में रख लेना है। रीसेंट परफॉर्मेंस देखे तो 3-4 विकेट हर मैच में निकाल रहा है और थोड़े बहुत बैटिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20-30 रन अगर नीचे बना के भी दे देगा ना वो, तो बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाएगा और आपकी ड्रीम टीम में भी रहेगा। और मैचअप्स ये हैं कि जायसवाल को 1 बार आउट कर चुका है 128 बॉलों में, केएल को 314 बॉलों में 3 बार आउट कर चुका है, साई सुदर्शन को 46 बॉल्स में 1 बार आउट किया है, गिल को 208 बॉलें कराई हैं, गिल ने इसको डोमिनेट किया, 136 रन बनाया और 1 बार आउट हुआ है। जडेजा को लेकिन 176 बॉल में 88 रन से 3 बार आउट किया है। वॉशिंगटन सुंदर ने इसको खेल लिया 49 बॉल्स और सिर्फ 19 रन बनाए, लेकिन विकेट थ्रो नहीं किया वॉशिंगटन सुंदर ने। ठीक है, तो ये थे भाई इस मैच के जो की प्लेयर्स रह सकते हैं और इनके मैचअप्स, और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से प्लेयर्स किस पे डोमिनेट करते हैं और किनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पे अच्छा है। तो इनको ध्यान में रखते हुए और इन्हीं स्टैट्स के बेसिस पे हियर कम्स आवर बीएनबी प्रेडिक्शंस। तो पहली प्रेडिक्शन ये है इस मैच की कि कोई मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो भी रहेंगे दोनों ही टीम से वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, अच्छे फैंसी पॉइंट्स चलाएंगे। तो शुभमन गिल मुझे लगता है, जो रूट मुझे लगता है, जडेजा और ऑली पोप ये बढ़िया रन्स बना के देंगे इस मैच में, अपनी टीम में रख लेना। दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि कोई एक इंडियन ओपनर दोनों ही इनिंग्स में मिला के मुझे लगता है या तो जायसवाल या तो केएल 100+ रन्स मारेगा, ठीक है, और गिल भी 100+ रन्स मारेगा इस टेस्ट में। तो मतलब दोनों ही इनिंग्स में मिला के बता रहा हूँ, तो इन दो मतलब किसी एक ओपनर को ट्राई कर लेना। आई विल गो विद केएल राहुल, और गिल तो रखना ही है। देन कम्स जडेजा और सुंदर, इनमें से कोई एक भाई लोअर डाउन दी ऑर्डर पक्का चलेगा, दोनों ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों ने ही सेंचुरी मार के भाई मैनचेस्टर टेस्ट हमारा बचाया है। तो भाई बढ़िया फॉर्म में, फॉर्म का फायदा उठाते हैं दोनों प्लेयर्स का, तो कोई इनमें से भी एक चलेगा इस मैच में फिर से। ऑली पोप का मुझे लग रहा है भाई, क्योंकि इस वेन्यू पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं भाई के, 65 का एवरेज है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में उसके रन्स आएंगे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, पहले मैच में थोड़े बहुत रन्स आए थे, उसके बाद से ऐसे ही सो एंड सो था उसका परफॉर्मेंस। बट ऑली पोप इस मैच में ट्रम्प रह सकता है आपकी फैंसी टीम का। देन कम्स
द अनएक्सपेक्टेशन, रूट या हैरी ब्रुक, कोई एक इसमें अच्छा रन बनाने वाला है इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है, रूट और हैरी ब्रुक में। ब्रुक के भाई आपने मैचअप देखे, काफ़ी इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट उसने डोमिनेट किया, बढ़िया मतलब बढ़िया स्ट्राइक रेट से टेस्ट में भी रन बनाया, विकेट नहीं थ्रो किया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। स्टोक्स और जडेजा मस्त पिक रहेंगे दोनों ही टीम से, बढ़िया फैंसी पॉइंट्स देंगे बैटिंग और बॉलिंग से, तो दोनों को अपनी टीम में रख लेना। या तो क्रॉली या डकेट, इनमें से कोई एक फेल होने वाला है भाई इस मैच में। इसमें से ज़्यादातर चांसेस मुझे लगता है जैक क्रॉली के ही रहेंगे। डकेट थोड़ा सा तेज़ी से रन बना के अच्छे खासे फैंसी पॉइंट्स दे भी देता है। या तो सिराज या आकाशदीप, इनमें से कोई हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा इंडिया के लिए, या तो क्रिस वोक्स या तो बेन स्टोक्स, इनमें से कोई एक हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा इंग्लैंड के लिए। ये हमारी बैडमिंटन की प्रेडिक्शन है। और मैच विनर कौन रहेगा इस मैच की, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ आपको भाई। आपको टॉस के बाद कहाँ आना है, आपको आना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, कमेंट सेक्शन में भी पिन करूँगा, और यूज़र नेम ऊपर फ्लैश भी हो रहा है बैडमिंटन। तो जाओ हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइंट है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और उसके लिंक में भी टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया कंटेंट आएगा। BNB क्विज आ रही सबसे इंपॉर्टेंट इस मैथ से रिलेटेड। इसमें से अब 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा भाई, और अगर आपने उसके आंसर्स दे दिए तो भाई इंडियन फैन जर्सी जो कि मैंने पहनी है वो आपकी हो सकती है। इट्स द BNB क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा, एंड क्वेश्चन 2, इस मैच में मोहम्मद सिराज कितने विकेट्स निकालेगा भाई, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दो भाई। बट शर्त ये, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। बस ये 3 शर्तें अगर आपने कर दी तो भाई ये जो जर्सी है ये आपकी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी ऑलरेडी जो 4 मैचेस हुए हैं उनके विनर्स हमारे ऑलरेडी मैंने अभी अनाउंस किए नहीं, हमको पता है, बट ये मैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे विनर्स एक साथ अनाउंस कहाँ होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि दुनिया भर की जो भी लीग्स चल रही है वहाँ पे भी सारे करंट अपडेट्स जो कि लाइव अपडेट्स आते हैं हर मैच से रिलेटेड आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो खुश हो गए भाई, मज़े आ जाएंगे, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे। सो दिस इज द फैंटेसी टीम ऑफ दिस मैच, बट ये हमारी फाइनल टीम नहीं है भाई। फाइनल टीम आएगी ऑब्वियसली, टॉस के बाद कुछ चेंजेस होंगे, कौन से प्लेयर्स खेलने हैं कौन से नहीं खेलने हैं, जो मैंने प्लेइंग 11 बताई आपको, शायद अगर वही खेल गए तो अच्छा है, नहीं खेले तो कुछ चेंजेस मेरे को करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सचिन, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मैचेस, कोई भी जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे या लीग्स होने वाली है। बट हाँ यार, एशिया कप का भी मैंने सुना, इंडिया ने मतलब गांगुली भाई ने बोल दिया कि स्पोर्ट्स है भाई, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। आपकी क्या राय है इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के जो अभी बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, क्या एशिया कप खेलना हमारे लिए सही है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। टिल देन बैडमिंटन साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइस।